जय माता दी मित्रों। नवरात्र के 8वें दिन यानी कि अष्टमी में माँ गौरी की पूजा आराधना की जाती है और यह माँ गौरी की व्रत कथा जरूर पढ़े, जिससे आपको माँ गौरी की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। तो चलिए आपको सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से नवरात्र के 8वें दिन की पूजा में जरूर पढ़नी चाहिए माँ गौरी की व्रत कथा। आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है माँ गौरी की व्रत कथा पढ़ना। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती, यानी कि माँ दुर्गा जो है उन्हीं का एक रूप है गौरी, जिनको पार्वती भी कहा जाता है। इस दिन को दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देख नवरात्रि अष्टमी की व्रत कथा आपको जरूर पढ़नी चाहिए। नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। माँ दुर्गा का यह रूप सरल स्वभाव और मनमोहक होता है। ये माता रानी अपने भक्तों पे सदैव कृपा बनाए रखती हैं, क्योंकि ये बहुत शांत स्वभाव की होती हैं। इनको क्रोध नहीं आता है और जब भी क्रोध आता है तो हाहाकार मच जाता है। ये माता रानी बहुत मनमोहक हैं, बहुत सरल स्वभाव वाली है माता रानी। और ये माता जगत का सदैव कल्याण भी करती हैं। माता की 4 भुजाएं हैं और माँ बैल की सवारी करती हैं, यानी कि माँ गौरी जो हैं वह स्वयं बैल की सवारी करती है। नवरात्रि के अष्टमी में भक्त माँ गौरी की पूजा के बाद कन्या पूजन करते हैं। कहते हैं कि कन्या पूजन करने से माँ गौरी प्रसन्न हो जाती है। यहाँ देखे नवरात्रि के अष्टमी की व्रत कथा। तो चलिए आपको नवरात्रि की अष्टमी की व्रत कथा श्रवण कराना मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आपको माँ गौरी के स्वरूप के बारे में अवगत कराऊंगी, जिससे आपको माँ गौरी के स्वरूप के बारे में आपको भलीभूत ज्ञान हो सके। क्या है माँ गौरी की कृपा? यदि एक बार अपने भक्तों पे माँ गौरी की कृपा हो जाती है तो वह भक्त अपने जीवन में बहुत सरल स्वभाव वाला हो जाता है और वह भक्त उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, क्योंकि उसे स्वयं माँ दुर्गा के रूप में माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका होता है। और जब माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आपको पता है भोलेनाथ का आशीर्वाद अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यदि कोई भक्त माँ गौरी की पूजा सच्चे हृदय से करे तो भगवान भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा स्वयं ही बना देते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि यदि पति पत्नी का प्रेम अच्छा हो, संबंध अटूट हो, तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसी प्रकार से यदि आप माँ गौरी की पूजा करते हैं तो आपको स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे भगवान शिव के साथ साथ आपको अपने जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यदि माँ गौरी और स्वयं भोलेनाथ महाकाल का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए तो आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती है और आप अपने जीवन में उन्नति कर पाते हैं। आपको बता दें कि माँ गौरी नवरात्र में 8वें दिन पूजी जाती हैं। अष्टमी वाले दिन माँ गौरी की पूजा आराधना की जाती है और जगह जगह पंडाल भी सजाए जाते हैं। सप्तमी अष्टमी नवमी में तीनों दिन माँ गौरी, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा की संपूर्ण शहर शहर में पंडाल लगते हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति विराजमान होती है और माँ जगदम्बा की पूजा की जाती है। जिस भी व्यक्ति को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है और उसके दुर्गम मार्ग हो जाते हैं। यहाँ तक कि वह एक बार मृत्यु के बाद दोबारा फिर जन्म भी नहीं लेता है और वह सदैव स्वर्ग लोक में भगवान के गढ़ के रूप में रहता है। आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा की पूजा सच्चे हृदय से करता है उसके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य का साया नहीं पड़ता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में सदैव के लिए उच्च कोटि वाला फल प्राप्त करता है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं कि क्या है माँ गौरी की व्रत कथा। माँ गौरी नवरात्रि के 8वें दिन यह कथा पढ़नी चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन की व्रत कथा के अनुसार देवी महागौरी 16 वर्ष की वो अविवाहित कन्या, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और अपने जीवन में
सदैव माँ भगवान शिव की ही प्रीतिमा और विवाह करना चाहती थी, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। यानी कि माँ पार्वती ने, माँ गौरी ने ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की हुई थी। इस कठोर तपस्या के चलते उनकी त्वचा पर धूल जम गई, यानी कि इतनी ज़्यादा उन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या की, जिस कारण से उनके संपूर्ण शरीर में धूल जम गई, जिससे उनका रंग पूर्ण रूप से काला पड़ गया था। इसके बाद शिव जी माता की तपस्या से प्रसन्न हुए। यानी कि जब माँ गौरी ने, माँ पार्वती ने वर्षों तक घोर तपस्या की, उसके पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए थे माँ गौरी पे। यानी कि 1-2 वर्ष नहीं बल्कि वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक तपस्या करने के बाद माँ गौरी को, माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में स्वीकार किए थे, क्योंकि उनका विवाह उनके माता पिता श्री हरि विष्णु से करना चाहते थे, परंतु वह माँ पार्वती अपना विवाह भोलेनाथ को पहले ही मन ही मन में उनको अपना पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। वह चाहती थी माँ दुर्गा, माँ गौरी, माँ पार्वती यह चाहती थी कि उनको केवल और केवल पति के रूप में, माँ दुर्गा पति के रूप में भगवान शिव ही प्राप्त हो। मन ही मन में उन्होंने यह निर्णय कर लिया था। तपस्या से प्रसन्न हुए जब शिव जी, तो उन्होंने माता पार्वती से विवाह करने का वचन दिया, जिसके बाद माता को गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया गया। यानी कि उनके जितनी जो त्वचा थी वह खराब हो गई थी। उसके बाद माता जब गंगा जल में स्नान कराया गया, जिससे देवी का रंग गोरा हो गया और वह महागौरी कहलाई। यानी कि उनका जो रंग था वह फिर से निखर के सामने आ गया, जैसी माँ गौरी थी। माँ गौरी से संबंधित दूसरी कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस पृथ्वी पर रहते थे, जिन्होंने हर तरफ त्राही त्राही मचा रखा था, तबाही मचा रखी थी, जिसका अंत केवल माँ दुर्गा ही कर सकती थी। तब माता पार्वती ने अपना कौशिकी रूप धारण किया। यानी कि शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए माँ गौरा ने अपना केशवी रूप धारण किया था, और इसके बाद माता के इस रूप का रंग सांवला था। यानी कि माँ अंबिका, माँ गौरी इस रूप में सांवली थी। देवी पार्वती ने अपना गोरा रंग फिर से प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। यानी कि माँ गौरा, माँ आदि जननी ने फिर से अपना गोरा रंग प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें मानसरोवर में स्नान कराने की सलाह दी, जिसके बाद मानसरोवर के जल में स्नान करने से देवी पार्वती को फिर से गोरा रंग प्राप्त। मानसरोवर में जब माँ पार्वती ने स्नान किया तो फिर से अपने रूप में आ गईं, और उसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ। और माँ पार्वती ने घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को प्राप्त कर लिया और अपने जीवन में सदैव के लिए उनको ही पति के रूप में स्वीकार किया था। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। माता रानी की कथा है ये, और जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा उसके जीवन से सदैव के लिए माँ दुर्गा का वास रहेगा और जीवन में सदैव अपनी उन्नति प्राप्त करता रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।